Good morning, Standard 12. Welcome to e-learning class. We were continuing a new chapter, Dual Nature of Matter. आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी इसमें है। इस चैप्टर का नाम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, आज इसमें हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ experimental study of photoelectric effects. Experimental study of photoelectric effects. एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, और हाउ इट इज रिलेटेड टू ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ये डायग्राम बुक में भी है, आप देख सकते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड है। ओके, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग है और यहाँ से लाइट एंटर कर रहा है। ये एक ओपनिंग है और लाइट इंसिडेंट हो रहा है। ये एक प्लेट है। ठीक है, ये एक नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है कि इस तरह से अप्लाई किया गया है और इसका पोलैरिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये दो मेटल प्लेट्स है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट किया गया है और इसको दोनों प्लेट को एक सर्टेन पोलैरिटी सर्टेन सेल से कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, और ये एक रियोस्टेट है। ओके, और रियोस्टेट का एंड को इससे कनेक्ट किया गया है। बुक में ये डायग्राम है, आप ड्रॉ कर सकते हैं बुक देख के भी।
ठीक है, ये एक सप्लाई है और एक वोल्ट मीटर लगाया गया है दोनों के बीच में, ठीक है, और हम इसका टर्मिनल चेंज कर सकते हैं इसमें, ओके। तो इसीलिए ये एक 3 वे की है, आप इसको कह सकते हैं, ये यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, और ये इसको पॉजिटिव भी दे सकते हैं, इसको नेगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है, और इसका वोल्टेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज की, दोनों के बीच का वोल्टेज को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं इस पोटेंशियल इसके थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने का ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इसका डायग्राम एक अलग टाइप से भी एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो दिया है, ठीक है। और ये इंसिडेंट लाइट है, ओके, ठीक है। लाइट को हम मानते हैं कि लाइट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट को तो हम वेव मानते ही हैं, लेकिन जो वेव है दे आर वेव पैकेट्स, दे आर पार्टिकल्स, लाइट बिहेव एज पार्टिकल्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन पार्टिकल्स। इसमें जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम कहेंगे लाइट का एक पर्टिकुलर लाइट का एक पर्टिकुलर टाइप का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का, ठीक है, एक पर्टिकुलर फोटोन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड कलर लाइट हम कहेंगे तो रेड कलर लाइट कंसिस्ट ऑफ रेड फोटोन्स, इस तरह से छोटा छोटा आप इसको फोटोन पार्टिकल्स मान सकते हैं, ठीक है, एनर्जी पार्टिकल्स है ये सब, ठीक है। अब जैसे हम कहेंगे कि रेड कलर का एक फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। अब जैसे उसके थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट क्या है, वो हो सकता है कि जैसे रेड के बाद जैसे ब्लू कलर हम कहेंगे, तो ब्लू कलर का जो फोटोन जिस लाइट से बना है इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर लाइट इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर लाइट, ठीक है। जैसे होता है कि VIBGYOR सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का है और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लाइट वायलेट का है। तो वायलेट कलर का जो फोटोन्स है, जो फोटोन पार्टिकल्स से बना है वायलेट कलर, उस फोटोन का एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि लाइट मतलब ये h न्यू होता है, एक एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है, h न्यू होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज h न्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो इसका जो एक फोटोन का एनर्जी जो h न्यू 2 है और इसका जो एनर्जी है h न्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, मतलब h न्यू 2 इज ग्रेटर देन h न्यू 1, मतलब ये एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ब्लू पार्टिकल्स, ब्लू कलर is more than the energy of the photon particles consisting of red. रेड कलर जिस फोटोन से बना है उसका कम एनर्जी है उस फोटोन का, ब्लू का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन सा फोटोन का है, वायलेट का, सबसे कम है रेड का, उसको थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ऑरेंज का, ठीक है। तो ऑरेंज का ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब इस फोटोन का एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा है। द फोटोन पार्टिकल्स ऑफ ऑरेंज कलर carries more energy than red photons, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वाई येलो है, जी ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, 7 कलर्स का है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसका है वायलेट का, तो इसका फोटोन का एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि अगर हम कहीं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी नहीं किए हैं, सपोज कि दोनों में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी नहीं हुआ सपोज, और हमने एक रेडिएशन इंसिडेंट किया, एक लाइट इंसिडेंट करवाया, ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी का फोटोन हमने दिया सपोज रेड में देखिए कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये मेटल के सरफेस में जो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो रेड कलर का फोटोन एनर्जी को, फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो ये सरफेस से निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका वर्क फंक्शन इतना नहीं है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके सरफेस से निकल जाए। अब मान लेते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब कलर थोड़ा सा दूसरा कलर दे दिया, आर के बाद ऑरेंज दे दिया, हो सकता है। तो थोड़ा सा ऑरेंज देने के बाद हो सकता है कि यहाँ लाइट का एनर्जी का, फोटोन्स का एनर्जी बढ़ गया, तो हो सकता है कि यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाए। निकलने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी बचना चाहिए, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव विथ काइनेटिक एनर्जी, सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन मूव विथ द
सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी से ये मूव करे उतना एनर्जी भी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं फिर हमने थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, फोटोन पार्टिकल्स का एनर्जी को बढ़ा दिया, सपोज नाउ इट इज वाई, सपोज नाउ इट इज वाई, हमने वेलो कर दिया, ठीक है, तब हो सकता है कि यहां सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गया बाय अब्सॉर्बिंग दैट फोटोन पार्टिकल्स, बाय अब्सॉर्बिंग दैट लाइट, एंड देन इट मूव्स विद सम काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये एमीटर में करंट दिखाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल कम टू दिस साइड एंड it will form a closed circuit, and the voltmeter will show some potential difference and the emitter will show some current, and that is called photocurrent, that is called photocurrent। ये इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। लिनार्ड्स एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको पूरा एक्सपेरिमेंटल स्टडी को किया, ठीक है। तो उन्होंने देखिए एक्चुअली द एक्सपेरिमेंट, हमें 2 लाइन लिख देंगे, द एक्सपेरिमेंट consist of, ठीक है, 2 electrodes, the experiment consists of 2 electrodes, ठीक है, anode and cathode, ठीक है, light of certain frequency is allowed to fall on the plates, ठीक है। देखिए इनिशियली कोई भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का एनर्जी, कोई भी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का लाइट को इसमें इंसिडेंट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाएगा, वी कैन नॉट गारंटी दैट। तो इसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसके बाद ही यहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन एमिशन स्टार्ट्स, उतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करने के बाद उसमें उतना सफिशिएंट एनर्जी बन गया कि अब वो मूव कर रहा है। तो दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज रिक्वायर्ड टू रिलीज, टू स्टार्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन, टू स्टार्ट द एमिशन प्रोसेस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा उस फ्रीक्वेंसी को हम उसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम में नो एमिशन विल टेक प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नो एमिशन विल टेक प्लेस, ओके। सो at a certain minimum frequency, the electrons are emitted from the plates. This frequency is called cut off frequency, cut off frequency। इसको आप लिख लीजिए, ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल है, डायग्राम है, ये इसको प्रोबोध बुक से भी आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट करके होगा ये, ठीक है, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। इसी फेनोमेनन को, मतलब एक लाइट इंसिडेंट करके एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को इमिट करना एंड रिजल्टिंग वी आर गेटिंग ए फोटो करंट, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन पार्टिकल्स इंसिडेंट किए एक मेटल सरफेस के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन एमिशन हो गया, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं राइटिंग पार्ट पे, जस्ट नोट डाउन इट, this to this।
ठीक है। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी of light at which this minimum frequency of light at which, ठीक है, the emission of electron starts is called cutoff frequency. ठीक है, ओके। above the cutoff frequency ठीक है, we get a photo current and this phenomenon, मतलब ये जो फेनोमेनन है कि लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला और फोटो करंट हमको मिला, ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड photoelectric effects. This phenomenon is called photoelectric effects. This phenomenon is called photoelectric effects. Should I rub this part? लिख लीजिए। This minimum frequency of light at which the emission of electron starts is called cutoff frequency. Above the cutoff frequency we get a photocurrent and this phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है, देखिए जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को, अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो देन वी गेट मोर एंड मोर फोटो करेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो रहा है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, तो नंबर ऑफ फोटोन्स को हम बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन्स मतलब हो गया इंटेंसिटी। ठीक है, एक सर्टेन एरिया में कम फोटोन कर रहे हैं, कम फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, लाइट फोटोन पार्टिकल्स, तो कम इंटेंसिटी हुआ। फोटोन का नंबर बढ़ा एक एरिया में तो इंटेंसिटी ज्यादा हो गया। नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया, दैट इज द इंटेंसिटी। ज्यादा फोटोन है तो आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा लाइट का। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, above the cut off frequency as we increase the intensity of light, जितना ज्यादा फोटोन गिरेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ फोटो करंट भी ज्यादा मिलेगा, बिकॉज करंट का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। तो द मोर इज द इंटेंसिटी, मोर विल बी द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट विल इंक्रीज द करंट। ठीक है, तो इंक्रीज द, as we increase the intensity of light, the photocurrent increases. The photocurrent increases. ठीक है, तो यहां पे एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ बिटवीन intensity of radiation
रेडिएशन मतलब यही लाइट को ही हम रेडिएशन कहते हैं। वो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कहीं पर इंसिडेंट हुआ तो दैट इज